नमस्कार। फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल दृष्टिकोण में। आज मैं आपको बताऊंगा पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए, पूजा कहाँ करना चाहिए, विधि में हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, इन सारे चीजों के ऊपर। सबसे पहला चीज, पूजा स्थल जो है वो हमेशा हमेशा हम्म, ईशान कोण पे होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर। और अगर हम डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री। 45 डिग्री जो होता है वो गुरु तत्व होता है, यानी कि वहां पर जो रूल करते हैं, जो गुरु जी यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है उनको हम लोग गुरु मानते हैं, इसलिए क्योंकि अगर बृहस्पति जो होता है वो गुरु ज्ञान बांटने वाले होते हैं, वो गुरु तत्व के होते हैं। इसीलिए हम उस जगह को क्या करते हैं, हमेशा हमेशा क्या करते हैं, ईशान कोण को हम लोग पूजा स्थल बनाते हैं। और अगर आप वास्तु पुरुष को देखो तो वो ईशान कोण एक ऐसा जगह है जहां पर वास्तु पुरुष के हेड आते हैं, यानी कि सर आते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। सेकेंडली, अब उस जगह में कैसे पूजा करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली पहली बात तो है कि वहां आप पूजा स्थल अगर बना रहे, यानी कि पूजा का रूम आप कैसे भी बना सकते हैं। जैसे कि किसी के घर में मैंने देखा है कि एक सिंहासन से बनाते हैं, किसी के देखा है कि पूरा का पूरा एक रूम बनाते हैं, किसी को देखते हैं कि एक जस्ट ऊपर में कहीं पर एक छोटा सा सिंहासन लगा दी है, उसी उन्हीं को पूजा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए आपके जैसे घर में परमिशन हो रहा है या जो परमिट करता है वैसे ही आप बनाइए। लेकिन क्या है, कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर एक, जब जो ईशान कोण होता है उसको बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखने की जरूरत होता है, क्योंकि ईशान कोण जो होता है ऊर्जा, यानी कि गुरु तत्व, यानी कि सारे ज्ञान और सारे सब कुछ अच्छा आता है, सारे ऊर्जा जो आते हैं, बहुत मतलब पॉजिटिव ऊर्जा जो होता है वो ईशान कोण से आता है। इसको हमेशा क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, स्पेशियस रखिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका वहां पर पूजा रूम ही है तो इससे बड़ी बात तो कोई और नहीं है। लेकिन पूजा रूम भी बहुत अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है चारों तरफ सब चीज बिखरा हुआ है और दिखने में ही गंदा लगे। और पूजा करने का कुछ नियम जो है वो भी पालन करना बहुत जरूरी है, जो मैं अभी अभी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सिंहासन कैसे होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी फिट हो, कहीं पर भी हो। तो सबसे पहली बात तो सिंहासन में रैक्स नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे फिर उसके नीचे। यानी कि अगर मान लीजिए आप, मैंने बहुत जगह पे देखा है, जैसे आपको पता है कि मैं देखता बहुत हूँ, किसी के कहीं पर भी जाता हूँ, बताता कुछ नहीं हूँ लेकिन देखता जरूर हूँ। ये मेरा ऑब्जर्वेशंस होता है और उस ऑब्जर्वेशंस को मैं सुना हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, कैसे कैसे, अब जैसे ऊपर में रैक्स वाले, अगर कोई आप सिंहासन लेते हैं कि ऊपर में भी एक रैक है, ऊपर में देवी देवता लगाए, फिर उसके नीचे वो देवी देवता और लगा दिए, फिर उसके नीचे और देवी देवता लगा दिए। सबसे पहली बात, क्यों गलत है, क्योंकि देवी देवता का कोई लेवल नहीं होता है। अगर देवी देवता अगर है तो ऊपर लेवल्स नहीं होना चाहिए कि ऊपर मैंने मान लीजिए गुरु जी को बैठा दिया, ठीक है, उसके नीचे मैंने शिव जी को बैठा दिया, उसके नीचे मैंने गणेश जी को बैठा दिया। इट्स इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो भी भगवान होते हैं ना वो सेम लेवल पे होना चाहिए। भले ही आप छोटे छोटे दो तीन सिंहासन कर लो, वहां पर रख लो अगर आपकी जगह कम पड़े, बट सिंहासन में कभी रैक्स मत बनाइए, एक के नीचे एक, नीचे एक के नीचे दूसरा, कोई भी देवी देवता का पूजा ना करे। सेकेंडली, कभी भी गुरु जी को देवी देवता के साथ ना रखे। गुरु जी या गुरु, बहुत जन को देखा है मैंने, एक ही सिंहासन में गुरु जी का भी पूजा कर रहे हैं और फिर देवी देवता को पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। देवी देवता जो होते हैं वो भगवान होते हैं और गुरु जी होते हैं वो ऑब्वियसली इंसान होते हैं। हाँ, हालांकि हम लोग भगवान जैसे पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी को एक अलग से सिंहासन में रखिए, या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई सिंहासन हो जिसमें तीन चार वो अलग अलग खाना बना हुआ है, तो एक खाना गुरु जी का रख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि पूजा करते जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें कौन सी मूर्ति या फिर कौन सा मूर्ति का पूजा करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग कुछ गलतियां कर लेते हैं जाने अनजाने में, कि हम लोग बाजार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति लेके आते हैं
या फिर हम लोग कुछ ऐसा मूर्ति लेके आते हैं जो बिल्कुल पूजा नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत निकला हुआ जो वो मार्बल का डस्ट होता है, उसको शायद फेविकॉल या कोई गोंद के साथ मिला के एक शेप दिया जाता है मूर्ति का। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर पे हमेशा फोटो का पूजा करना सबसे उचित माना गया है। और अगर आप दीक्षित है, यानी कि कोई गुरुजी से दीक्षा लिए हुए है, तो आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति जो है, या तो वो मार्बल का हो, या फिर वो पंच धातु या अष्ट धातु या कोई भी धातु का हो। धातु धातु का पूजा होना चाहिए। एंड सर्वश्रेष्ठ पंच धातु या अष्ट धातु ही होता है। और खंडित मूर्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि टूट गया है या टूट चुका है, उसका पूजा किए जा रहे हैं, उससे नेगेटिव एनर्जीज घर में बहुत ज्यादा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। प्लस मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कि और भी पूजा के कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, जैसे कि चंदन जो होता है, हम लोग पूजा में अक्सर चंदन यूज करते हैं। चंदन हो या फिर सिंदूर हो या फिर रोली, जो भी हम लोग यूज करते हैं, हमें से याद रखिएगा उसका कंसिस्टेंसी। आप तेल लगा के, जो तेल डाल के उसका एक वो बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, उतना ही होना चाहिए उसका, जो वो नीचे टपक के ना गिरे। अगर आप मान लीजिए कोई देवी देवता को चंदन लगा रहे हैं, तो वो चंदन इतना पतला नहीं होना चाहिए कि वो टपक रहा है देवी देवता की मूर्ति के ऊपर से, कपाल से ऊपर ऊपर से। उसी तरह से सिंदूर भी ऐसे ही है कि इतना पतला ना करे कि वो पकता है, ठीक है। वो नेगेटिव एनर्जीज लाते हैं, और उनको वो चीज जो है वो भगवान एक्सेप्ट भी नहीं करते। खुद ही सोचिए ना, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई टीका लगा दिया जाए जो टपक रहा है, नीचे आंखों तक आ रहा है या नाक तक आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। वही चीज। सो भगवान की पूजा करते समय आप पूरा ध्यान रखिएगा कि हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, वैसे ही भगवान को भी मिलना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप घर पे, एग्जाम्पल है, ये बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल है, लेकिन मैं एग्जाम्पल फिर भी दूंगा, कि अगर मान लीजिए घर पे आप बिस्लरी पीते हैं, ठीक है, तो आपको भी भगवान को बिस्लरी का ही पानी देना है, ठीक है। अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक है, तो आप उचित भोग लगाए। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को कुछ और दे रहे, यानी कि नल से सीधा पानी उठा के ला रहे और भगवान को दे दे रहे, ऐसा ना करे। ठीक है, भोग उचित भोग ले। भोग जो होता है वो फल और मीठा, मीठा ये दोनों चीज होना चाहिए। और भक्ति पूर्वक आप अगर शरण करते हैं, हमें पता है लॉजिकली साइंस इसको कभी नहीं मानते हैं कि नहीं, हम तो ये जो जो भी हम लोग भगवान को लगाते हैं, ये सब गलत चीज है, तो वो भगवान कभी खाते नहीं है। ये है, ये तो इंसान खाते हैं, एकदम सही बात है, इंसान ही खाते हैं। लेकिन जो वो मन से श्रद्धा, पहले भोग लगाए तो किसको लगाए, भगवान को लगाए, फिर उसके बाद हम खाए, तो ये एक अलग से शांति मिलती है, ठीक है। इस शांति को हमेशा बरकरार रखिए। तो ऐसा होता है कि ईशान को मिलता नहीं है, उस जगह पे कुछ और बना हुआ रहता है, तो फिर हम पूजा रूम कहीं और बनाते हैं। कहीं भी बनाए पूजा रूम, ठीक है, क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान दे, ठीक है, क्लीन रखिए उस जगह को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पूजा भी कर रहे हैं और कुछ और भी काम कर रहे हैं। पूजा करे, अगर काम करे, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिंहासन आपने बना रखा है कि आपके पास घर में उतनी जगह है कि आप सिंहासन भी वहीं रखना है आपको, और भी कुछ काम करना है, तो उसको, आप सिंहासन को एटलीस्ट ढकने का कोई बंदोबस्त करें, पर्दा लगा देगा, कुछ नहीं तो। ठीक है, बहुत समय फ्लैट सिस्टम में क्या होता है कि हम जहाँ, हमें हमारे जो रूम होता है, स्वयं रूम होता है, या फिर हम जहाँ सोते हैं बेडरूम होता है, वहीं पर हम लोग भगवान का भी सिंहासन रख देते हैं। ठीक है, वो हालांकि देखा, शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन ठीक है, अगर नहीं है आपके पास जगह, तो कम से कम आप इतना जरूर ध्यान रखें कि हम जब सो रहे हैं या फिर उस बेडरूम को जब यूज कर रहे हैं, या पूजा हो जाने के बाद, उस सिंहासन को आप ढक दे पर्दा से, या फिर अगर आपके उसमें कोई कांच का दरवाजा या शटर सिस्टम है, तो वो शटर सिस्टम जरूर यूज कीजिए। ठीक है? ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए आपको कभी भी सिंहासन को अपने ही बेडरूम में, ठीक है, ये गलत होता है, ठीक है, इससे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है।
ठीक है, आज की और भी मैं इसमें और भी बताते रहूँगा। मेरे इस दृष्टिकोण जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है? मैं और भी अच्छे-अच्छे ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगा। आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको ये छोटे-छोटे चीज़ों में बड़ा ही हेल्प मिलेगा आगे चल के। आशा करता हूँ सब अच्छे रहे और भगवान सबका भला करे। नमस्कार।